हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार भी हम एक और ट्रिप करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद ये ट्रिप बनी है। मेरा बहुत पहले से मन था इस ट्रिप को करने का। मेरे काफ़ी सारे काम भी थे, बट दिस टाइम यार हम ये जो ट्रिप कर रहे हैं वो वी विल नॉट बी डूइंग बाय कार। तो गाड़ी से नहीं कर रहे हैं ट्रिप, एंड फ़्लाइट लेके आना पड़ा है क्योंकि दिस टाइम हम जो आए हैं वो आए हैं ग्वांगजू, चाइना में। आप सब लोगों को पता होगा यार, अभी आजकल कैंटन फेयर चल रहा है। काफ़ी पॉपुलर होलसेल ट्रेड फेयर है, जहाँ से दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे अपना बिज़नेस बनाने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ देखने के लिए, नई नई चीज़ें समझने के लिए। तो आज मैं भी आ गया हूँ ग्वांगजू में। और आज है 17 अप्रैल। यहाँ पे अब हर फर्स्ट फेज़ 15 को स्टार्ट हो गया, 19 तक है। तो होपफुली आज तो मैं नहीं जा पाया, आज में मुझे बहुत टाइम लग गया आने में होटल्स वगैरह में। तो कल और परसों का फेयर मैं अटेंड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार क्या क्या चीज़ें यहाँ कैंटन फेयर में आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप एक्वायर कर सकते हो, क्या क्या बिजनेसेस आप बना सकते हो, कुछ नए आइडियाज़। तो ये ट्रिप हालांकि मेरी थोड़े बिजनेस पर्पज़ से है। यहाँ पे मेरे कुछ काम हैं। मैं फ़र्स्ट फ़ेज़ ग्वांगजू में ही अटेंड करूँगा कैंटन फेयर का। सेकंड फ़ेज़ के टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग और भी सिटीज़ जाऊँगा, शेंज़न। तो जब शेंज़न जाऊँगा तो वहाँ की भी मार्केट वगैरह आपको दिखाऊँगा। शेंज़न की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट काफ़ी फेमस है। उसके बाद मुझे शंघाई या शायद चोंगकिंग और हो सकता है टाइज़ू, एक दो सिटीज़ और जाना पड़े। तो जैसे भी जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और बाकी दिखाऊंगा कि यार चाइना में कैसे लोग रहते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और कैसे कैब्स बुक करते हैं, फूड। बेसिकली चाइना ट्रैवल के लिए जो चीज़ें हो सकती है ना वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ऑलरेडी लैंड कर चुका हूँ। मैं इस वक्त अपने होटल रूम में हूँ। यहाँ पे मैंने एक फुशांग होटल है, यूक्सू रोड पे है। या प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक से नहीं आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने बुक करा है। और ये जो होटल था, होटल, ई सिम, ट्रेन बुकिंग्स, सारी चीज़ें मैंने करी हैं trip.com से। कोई और वेबसाइट में मैं रिलाई नहीं कर सकता इस वक्त, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया काम करती है ना वो है trip.com। trip.com से ही मैंने ई सिम ले लिया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेटवर्क की, तो हाँ यार यहाँ पे इंडियन नेटवर्क आपके सारे, अगर आपने डेटा रोमिंग ले रखा है तो शायद चलेंगे। बाकी डेटा वैसे भी इनकमिंग एसएमएस फ्री हैं एयरटेल पोस्ट पेड पे, मेरे एटलीस्ट। तो वो मेरा चल रहा है। मैंने डेटा रोमिंग का कोई पैक नहीं लिया, ना ही मैंने एयरपोर्ट पर लैंड करके कोई सिम लिया। मैंने trip.com से ही घर पे ही चाइना का ई सिम ले लिया था। 100 GB पर डे का प्लान लिया, अराउंड 3000 का पड़ा है। ये डेटा ओनली प्लान होते हैं, तो इस पर आपकी वॉइस कॉलिंग नहीं होती है, बट डेटा चल जाता है। और अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो इस वाले सिम पे आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, सब कुछ मेरा चल रहा है बिना किसी वीपीएन के यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी मैं ग्वांगजू में हूँ तो यहाँ पे तो सब चल रहा है। बाकी आगे सिटीज़ में जैसे चलेगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट मुझे कोई लोकल चाइनीज़ सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। trip.com के ई सिम से मेरा सारा काम हो गया है। और अब ई सिम तो मैंने ले लिया था, होटल्स भी मैंने वहाँ पे देख के बुक कर लिए थे trip.com से, प्रीपेड थे। उसके बाद यार आने से पहले ना अली पे ज़रूर सेटअप कर लेना। मैंने भी अली पे घर पे ही सेटअप कर लिया था। चाहे वीपीएन लगा के कर लो, हो सकता है इंडियन नेटवर्क पे वो सेटअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम करे। तो एपी के फाइल डाउनलोड हो जाती है फॉर एंड्रॉयड यूज़र। आईओएस के लिए आई थिंक आपको रीजन चेंज करना पड़ेगा, अपना यूएस का सेट करना पड़ेगा, अपने स्टोर का, ऐप स्टोर का। एंड्रॉयड की एपी के आप लिंक्स मैं डाल दूंगा कहाँ से डाउनलोड होंगी, तो वहाँ से आप एपी के डाउनलोड कर सकते हो। अली पे, अली पे से ही आपकी पेमेंट्स भी हो जाएंगी। उस पर आप अपना एक बार वेरीफाई करा लोगे, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, कुछ नहीं होता, ऑटोमेटेड है सारा कुछ। तो वो आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद आपका उसी से आप पेमेंट्स कर सकते हो अपने कार्ड्स अटैच करके। इंडियन कार्ड्स आप लगा सकते हो, बट प्रेफर करना कि यार आप उस पर ज़ीरो फॉरेक्स वाले कार्ड लगाओ ताकि आपके फॉरेक्स चार्जेस ना लगे। मैं यूज़ करता हूँ स्केपिया का, फेडरल बैंक का कार्ड है स्केपिया ट्रैवल। ज़ीरो फॉरेक्स चार्जेस हैं और वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है यहाँ पे भी। उसके अलावा आरबीएल का वर्ल्ड सफारी, ये दो कार्ड मैं ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अपने अली पे लगा लिए हैं और बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि घर से मैंने वेरीफाई कर लिया था। यहाँ लैंड करते कोई दिक्कत नहीं हुई, ई सिम कनेक्ट हो गया और बढ़िया चला है। तो यार ई सिम की एक चीज़ मैं और बतानी भूल के, trip.com पे 2-3 सिम आते हैं। एक हांगकॉन्ग, मकाओ और चाइना मेनलैंड का आता है, और एक सिर्फ चाइना का आता है। जो सिर्फ चाइना वाला है मैंने वो लिया था 100 GB का 20 डेज़ के लिए। 100 GB पर डे है वो। तो उसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट वो हांगकॉन्ग में काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने फ़्लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ से ली थी
कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट मैंने करी थी। इंडिगो की डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, बट इंडिगो की फ़्लाइट्स मैं प्रेफर नहीं कर रहा था ड्यू टू लेग रूम। कैथे पैसिफिक का लेग रूम ज़्यादा होता है और मैंने थोड़ी एडवांस में बुक कर ली थी, तो मुझे सही रेट पे मिल गई। अराउंड कुछ 80,000 की फ़्लाइट पड़ी थी। थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ी है यार, मतलब सही है, इतना भी नहीं है, क्योंकि जब मैं देख रहा था उस टाइम 40-50 की आ रही थी। फिर मेरा वीज़ा थोड़ा लेट हुआ, और वीज़ा में बहुत टाइम लगता है। मैंने एजेंट के थ्रू कराया था, सही टाइम पे सही तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं जाना नहीं पड़ा। अगर आप सिंगल एंट्री का वीज़ा ले रहे हो तो आपको फिंगरप्रिंट नहीं देने होते हैं, मल्टी एंट्री पे चाहिए होते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होटल का कुछ ख़ास व्यू तो नहीं है, बट ये होटल फुशांग होटल है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और ये होटल मुझे कुछ 6,000 पर नाइट का पड़ा है। कैंटन फेयर चल रहा है तो इसलिए थोड़े से महंगे हैं होटल्स यहाँ पे, बट मोस्टली बाकी सिटीज़ में सारे 2-2, 3-3 हज़ार के होटल बुक हो जाएंगे। और trip.com से बुलेट ट्रेन भी आपकी बुक हो जाएंगी। ई सिम आपका सही चल रहा है, VPN की ज़रूरत अभी तक नहीं है। अगर आप यहाँ का नेटवर्क यूज़ करते हो, लोकल चाइनीज़ करते हो, तो मे बी आपको ज़रूरत पड़े, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है। अली पे ही आप दीदी कैब्स का ऑप्शन आता है, दीदी कैब्स ही आप यूज़ करो। डीडी बोलते हैं यार, मैं दीदी बोल रहा हूँ। तो डीडी कैब्स आप बुक करोगे और उसी पे प्री पेमेंट हो जाती है, वो पेमेंट एडवांस से मांगता है। अगर आपका अली पे चल रहा होगा तो उसी से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, आप पे कर सकते हो। और एयरपोर्ट से जब मैं यहाँ ग्वांगजू यूएक्सू डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने बोला था कि यहाँ पे जो है ना, जो अली पे फेयर आया, उसके अलावा एक टोल चार्जेस और लग सकते हैं, 11 युआन के, 11 RMB आप बोलें, वो लग सकते हैं। तो वो मैंने पे कर दिए थे, वो मेरे अली पे में ऐड हो गए थे। अली पे भी लिखा आ रहा था कि यहाँ पे टोल में भी लग सकता है, तो विच वॉज जेन्युइन। बाकी यार अगर मैं आपको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो कुछ एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस ऐसा था कि यार इंडिया से तो चलो मेरा FTI करा रखा था मैंने, जो फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट था, इमिग्रेशन मेरा इंस्टेंट हो गया। चेक इन में थोड़ा टाइम लगा था, बट वहाँ से पूरा प्रोसेस स्मूथ रहा। उसके बाद मैं हांगकांग आया। कैथे पैसिफिक मैंने इसलिए करी थी, सॉरी मैं बताना भूल गया था पहले, कि यहाँ पे जो मैं कैथे पैसिफिक की मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट करी थी, वो हांगकांग के थ्रू थी। हांगकांग आने के बाद मुझे इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ा, जो आपको PAR चाहिए होता है। अगर आप यहाँ पे फेरी से आ रहे हो या आप मेट्रो से जाओगे, सॉरी बुलेट ट्रेन से जाओगे, किसी और मीन से हांगकांग से ग्वांगजू जा रहे हो, चाइना मेनलैंड के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको PAR चाहिए होता है इंडियंस के लिए। और वो मैंने देखा है कि यार मोस्टली दिल्ली का तो इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है, कुछ स्टेट्स में और प्रॉब्लम आती है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, 5 मिनट में डिटेल्स भर के पूरा फॉर्म आ जाता है, वो ज़रूर कर लेना। और ग्वांगजू अगर आप आ रहे हो या चाइना में एंटर कर रहे हो, तो एक प्री अराइवल कार्ड का फॉर्म भी होता है, वो ऑनलाइन लिंक्स मिल जाते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास होगा तो वो भी आप भर देना, क्योंकि एयरपोर्ट पे आने से पहले भरना पड़ता है, वरना एयरपोर्ट पे खड़े होकर लाइन में भरते रहोगे आप। और जो PAR वाला फॉर्म हांगकांग का है, वो आपको तब चाहिए अगर आपकी यहाँ पे आके कहते पैसिफिक से, या अगर आप दूसरी फ़्लाइट ले रहे हो हांगकांग से चाइना की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको नहीं चाहिए वो। उसके अलावा आप किसी और मीन्स के थ्रू जा रहे हो हांगकांग से चाइना मेनलैंड, तो आपको वो ज़रूर चाहिए। तो इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे ही कुछ इशू नहीं। तो बस मे बी लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझाने में दिक्कत होती है। बाकी ट्रांसलेटर ऐप्स आप डाल के करना, और ऑफलाइन लैंग्वेज डाल लेना अगर आपका इंटरनेट नहीं चले इन केस। तो ये सब चीज़ अगर आप करके आते हो तो ऐसी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपका सारा कुछ बढ़िया जाएगा। बाकी यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो बहुत बन सकती है, मैं बाद में बना लूँगा, कोई इशू नहीं है। आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझा लूँगा। आपको बेसिक्स जो यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है, बाकी मैं आप लोगों को ग्वांगजू दिखाऊंगा, यहाँ की जो मार्केट्स हैं, लोकल मार्केट हैं, होलसेल मार्केट है, वो सारी दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर शेंजन जाऊँगा तो आपको शेंजन में भी दिखाने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ें। उसके अलावा जहाँ जहाँ मैं विज़िट करूँगा, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी या कुछ चाहिए होगा, आप मुझे मोर और लेस पूछ सकते हो। तो है तो यार बिज़नेस ट्रिप, बट क्योंकि ब्लॉगिंग भी चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो सोचा कि यार ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। मैं भी बहुत वीडियोस देख देख के आया हूँ, तो यहाँ पे जो चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं, जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, और होपफुली आप लोगों को वो समझ आएगा। तो जस्ट स्टे ट्यून यार, बाकी आगे की वीडियो देखते हैं कैसे कैसे बनेगी। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ब्लॉग है ये हमारा, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सामान देखो यार मेरा फैला पड़ा है, एक लैपटॉप का बैग लेके आया था मैं। इस रूम का होटल टीवी देखो यार, ऑलमोस्ट 75 इंच का टीवी है,
बट एनीवेज, एक बैग ये लेके आया था, एक बड़ा बैग है। इस बैग के अंदर ना भाई खाना भर के लेके आया हूँ मैं, सिर्फ हल्दीराम के जो रेडी टू ईट फूड होते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे खाने की बहुत ही प्रॉब्लम है। बाकी एक सूटकेस मेरा ये है। और यार कुछ ऐसा होटल रूम है, नीट एंड क्लीन होटल रूम है, ऑल वाइट शीट्स, फ्री वाईफाई भी है, बट उस पर आई थिंक वीपीएन चलाना पड़ेगा। बड़ी सी विंडो है और एक बहुत ही बड़ा टीवी है। बाकी इनका बेसिन भी यार यहीं पे ही है, मतलब एज सच कुछ वो नहीं है कि अलग से अंदर लगा हुआ है। और इनका जो वॉशरूम है इसके सेपरेट गेट्स है। ये तो शॉवर एरिया है, शॉवर एरिया सेपरेट है, विच इज़ नाइस। एंड आओ संडास दिखाता हूँ। ये इंडियन टॉयलेट, बट थैंकफुली यार इन्होंने यहाँ पे हैंड शावर लगा रखा है। बहुत प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट पेपर्स भी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यार वैसे तो ये सब मैं अपना बेडेट लेके आया था, जो हैंड शावर होता है, बैटरी ऑपरेटेड कूलर का, मिल रहा है अमेज़ॉन पे अराउंड 2200 इंडियन रुपीज़ का। तो वो लेके आया था इमरजेंसी में, क्योंकि बहुत सी जगह मुझे पता है नहीं मिलने वाला। बट जो भी है यार, यहाँ पे चल गया तो मिल गया तो अच्छी बात है। हो सकता है मैं थर्ड फेज़ में ये वाला होटल दोबारा बुक करूँ। अभी 21st तक मैंने ये यहाँ पे हूँ, 3-4 दिन, जब तक फर्स्ट फेज़ नहीं हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन, उसके बाद मैं जाऊँगा शेंज़न, और फिर आएगा जैसे रहेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई साहब पोपट हो गया। अभी मैंने इतनी लंबी 6 मिनट की वीडियो बनाई और मैंने देखा माइक ही ऑन नहीं था, और मेरा OTG कनेक्टेड था, तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि वो उसे लगा म्यूट है। अरे भाई चलो यार, मैं निकल चुका हूँ यार छोटी सी वॉक पे। तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ खाने पीने के ऑप्शंस, खाने पीने का क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो यार मेरे होटल के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, फूड ऑप्शंस हैं, बट ऑब्वियसली इनके अपने वाले हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ पे, KFC भी है। बट मुझे फ्रूट शॉप दिख गई, 7-Eleven दिख गई, वहाँ पे अपनी कोल्ड ड्रिंक मॉन्स्टर्स वगैरह सब बढ़िया से थी, तो वो सब दिख गई। बाकी मैंने अभी स्टारबक पे कॉफ़ी पी थी, जो कैफ़े लाते हैं हम इंडिया में पीते हैं, वो बिल्कुल सेम टेस्ट, सेम मिल्क वगैरह टाइप की चीज़ें थी, टेस्ट बिल्कुल सेम था। तो दूध मिल गया यार, एक शाम की चाय जो चाहिए होती है ना, उसका सीन सॉर्ट हो गया। और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 30 युआन की अली पे से पेमेंट हो गई जी, अप्रॉक्सीमेटली 411 रुपये की कुछ पड़ी थी वो, तो वो चीज़ बड़ी सॉर्ट है। उसके अलावा यार बाकी मैं यहाँ पे अभी वॉक इसलिए कर रहा हूँ कि वैसे तो खाने की मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, खाने का मेरा सॉर्ट हो गया है, काफ़ी सारा खाना पीना लेके आया था मैं, बट जस्ट इन केस कुछ चीज़ें एक्सप्लोर लोकली कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएँ, जहाँ पे कुछ खाने पीने का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या लगा हुआ है, आई थिंक लाइट्स, कैमरास, हाँ, और एक ये साइकिल्स बहुत पड़ी रहती हैं यहाँ पे रेंट पे लेने के लिए, ये आप चला सकते हो। पता नहीं, मैंने तो ट्राई नहीं करी है अभी तक। यहाँ मैंने देखा है यार, यहाँ पे इंडियन और जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो मेरे आसपास ही हैं। वैसे तो मैं वॉक करना प्रेफर करता हूँ, तो 2-3 किलोमीटर की वॉक मैं आराम से कर ही लेता हूँ, 5 किलोमीटर तक, तो वो पास में ही थे, तो मैंने सोचा चलो वॉक करके जाते हैं, फिर वहाँ जहाँ बोरिंग लगेगा या मन नहीं करेगा तो कैब ले लूँगा। तो अभी वहाँ मैं जा रहा हूँ, एक अल मदीना नाम का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, जो हमारे हम इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको पता होगा यार, हम जब बाहर जाते हैं सऊदी या दुबई, तो मोस्टली हमें अगर नॉनवेज खाना होता है, तो नॉनवेज हमारे टाइप का जो हमें इंडिया में मिलता है, वो यूजुअली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ही मिल पाता है, और इंडियन रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे वेज बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वेज खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट्स प्रेफर करते हैं, और नॉन वेज खाने के लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इफ़ यू आर आउटसाइड इंडिया, क्योंकि फिर वो उस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो अभी वही नॉन वेज का मैं देख रहा हूँ यार, ताकि अपना वाला नॉन वेज मिल जाए, वो चिकन वगैरह जो चीज़ें हम खाते हैं, तंदूरी, वो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। तो जाके मैं देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कितने का पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कैसे रहेगा सीन। वेज भी वहाँ पे है, शर्मा जी रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, वो भी यहीं पे ही है, और उसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर वो मेरे सामने ही आ जाएगा तो, यहाँ आसपास होना चाहिए। बाकी तो यार अभी यही चीज़ें देख रहा हूँ, खाने पीने का थोड़ा सा सॉर्ट करता हूँ और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि बाकी चीज़ें कैसे
रहेंगी। बहुत टाइम हो गया यार ब्लॉगिंग करते हुए, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी है, तो वही अपना थोड़ा सा आदत छूट जाती है। मेरे ब्लॉग्स भी थोड़े टाइम के बाद आते हैं। तो कल कैंटन फेयर विज़िट करूँगा, फ़र्स्ट फेज़ जो है। अभी फ़िलहाल लोकली घूम के आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। फाइव पार्किंग, उस साइड मुझे जाना है भाई, रोड पार करके। ये देख रहे हो भाई, एक छोटी होलसेल मार्केट तो ये भी है, फैशन होलसेल मार्केट। यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं यार। मतलब ये वाली जो स्ट्रीट है यार, ये तो पूरी खाने पीने और फैशन की है। काफ़ी सारी बंद भी पड़ी है, मुझे लगता है यहाँ पे टाइम से बंद कर देते हैं ये लोग। बैग्स, प्रिंटिंग एक्सेट्रा भी है यहाँ पे, बैग्स, डब्बे भाई। अपने सामने चौक वाला काम भी है, नाइस। लेट्स सी भाई, यहाँ पे देखो भाई, पूरी क्लोथिंग मार्केट है जो इस वक्त तो बंद हो गई है। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यार यहाँ पे। अभी जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी, वहाँ पे मैंने वीडियो बंद कर दी थी, उसकी मैं चीज़ें देखने लगा था, वहाँ पे भी मेरा काम था। अगली बार दिखाऊंगा होपफुली, अगली बार इन द सेंस कल परसों जब भी विज़िट करूँगा। तो यार यहाँ पे भी पूरा वो सिस्टम है, चांदनी चौक वाला। कपड़ों के टैग्स, फैशन बैग्स, उनकी क्वांटिटी और सारा कुछ वो बना के दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी और प्राइस भी सही है। जो टैक्स थे उसका उसने मुझे बताया 1000 क्वांटिटी का 250 युआन, 1000 क्वांटिटी MOQ है, और क्वालिटी भी सही थी। तो कुछ है वो है। बाकी यार ये देखो ज़रा, क्लोथिंग का हब तो है यार ग्वांगजू। मतलब इनफैक्ट दुकानें बंद भी हो गई हैं, वहाँ पे भी हो गई भाई। पीछे जो वो बंदा दिख रहा है ना वाइट में, तो बंदा मेरे पास आता है, कहता है कॉपी कॉपी। यार मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, आदत नहीं है ना ज़्यादा करने की। तो बंदा ये कह रहा है कॉपी चाहिए, मेरी वॉच देख रहा है, हालांकि ये सीको पेप्सी डायल है। तो बंदा आगे कहता है कि यह GMT मास्टर रोलेक्स कॉपी, अंदर दिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, अभी नीचे कल आऊँगा। दिस इज़ नाइस मैन, काफ़ी बड़ी मार्केट है यार। ये देख रहे हो, ये बाइक पे जो घूम रहे हैं छोटे छोटे, ये लोग आते हैं बिठाने के लिए, कह रहे आओ बैठो, हम छोड़ेंगे आपको, यहाँ पे छोड़ेंगे। मदीना मदीना रेस्टोरेंट पहचान गए, देख के कह रहे हैं कि इंडियन है या पाकिस्तानी होगा, तो भाई इसको यहीं जाना होगा। फिर 10 युआन में छोड़ देंगे। रात को ये रेंट करते हैं उठा के भाई, रैपिडो की तरह सर्विस चला रखी है। बट यार रात को वॉक कर रहा हूँ 8 साढ़े 8 बजे, खाली खाली लग रहा है। हालांकि चाइना सबसे पॉपुलर कंट्री है, बट स्टिल, और एंड इट फील्स सेफ। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बढ़िया यार, मुझे वो रोड पार करनी है और वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, दिखते होंगे ये वाली रोड। ये सबवे स्टेशन, वो रोड पार करके वहाँ जाना है सामने। लेट्स सी यार क्या रहता है। वहाँ पे है सारे रेस्टोरेंट भाई। ये देखो भाई भाई ये क्या चल रहा है, स्कूटी का रिक्शा बना रखा है यहाँ पे तो, है ना। ये क्या है, ये ऐसे ऐसे रिक्शे चल रहे हैं यार यहाँ पे तो। वाह, अबे उधर कहाँ से जाना है? आई थिंक लेफ्ट से है। लेट्स सी, वो वाली स्ट्रीट है ना भाई, वो है इंडियंस की स्ट्रीट। जाके दिखाता हूँ वहाँ पे, रास्ता मिल जाए एक बार। ये है भाई, ओवरहेड ब्रिज से तो भाई रास्ता पार कर लिया है। ये है एक मार्केट, क्लोथिंग की मार्केट। देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है ना। यहाँ तो सारे बच्चों के कपड़े हैं। देखना यार, अपनी बेटी का भी लूँगा। बट यार यहाँ पे टाइम लगा के दोबारा आऊँगा घूमने। अभी तो बहुत ही बढ़िया यार, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे फूड वूड का भी है,
एंड यहाँ पे पूरा सामान का कुछ उसका भी लगा रखा है। बाकी वहाँ पे जाके आगे हम मार्केट देखते हैं। खाने की जो स्ट्रीट है, जो इंडियन स्ट्रीट बोलते हैं, अरेबिक एंड इंडियन क्यूजीन दिख रहा है भाई। ये पूरी इंडियन स्ट्रीट है जो मैंने सुना है। यहाँ पे अरेबिक खाना मिल रहा है। एंड आगे कहाँ है भाई रास्ता? ये देखो भाई, इनकी गाड़ियाँ भी सारी अलग अलग है। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। अबे ये तो उरूस लग रही है। यूज गाड़ियाँ थी, उरूस की प्रॉपर्टी बना रखी है इसके यहाँ। भाई हमारी आ गए यहाँ पे। ये मार्केट है। यहाँ क्या है यार, यहाँ तो बढ़िया मिल रही हैं शायद। बढ़िया घड़ी मिल रही है भाई यहाँ तो सारी। कौन सी घड़ी है? भाई कांटे वगैरह लग रही है। चलो भाई, तो खाना वाना खा लेते हैं। खाना वाना खाने के बाद ही देखते हैं क्या है। एक तो ये जो इंडियन रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाए थे, एक तो ये है। बाकी यहाँ ऊपर भी बहुत सारे मैचिंग है कि इंटरनेशनल कार्गो, सारे शिपिंग एजेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड भाई वॉच की मार्केट है तो मुझे लग रहा है। नॉट टुडे, फूड फर्स्ट, टुमारो आई विल कम बैक। या भाई कहते यार वॉच मार्केट ही आ गई मुझे लग रहा है यहाँ तो। वो कहाँ गया? आगे है शायद। देख लो भाई, घड़ियों की दुकान है लाइन से। उधर वो मार्केट और इधर घड़ियों की। सारी की सारी वॉच मार्केट है पूरी की पूरी। सब भाई जो घड़ी बोलो वो मिल जाएगी। रिचर्ड माइल, पाटेक, रोलेक्स, एलवी, almost everything. Today. Tomorrow. भाई सबको लग रहा है यहाँ पे बस पैसे चेंज करा लो, घड़ी ले लो। हर कोई घड़ी लेने के पीछे पड़ा हुआ है आज तो। ये भाई थैंक यू। नॉट टुडे, मे बी आफ्टर फूड। मुझे लग रहा है वहीं पे खा लेता है। वो कहाँ चला गया? नॉट टुडे, थैंक यू। थैंक यू भाई। मुझे देखना पड़ेगा यार मैप पे, दोबारा देख के बता पाऊँगा कहाँ पे क्या है। ये देखो यार कहाँ आ गए, ज़ांगची क्लॉक वॉच सिटी। वो देख रहे हो वो पूरा का पूरा वॉच का मॉल है, कॉपी का। ये वही वाली स्ट्रीट आ गई। यहाँ पे लगातार सारे लोग जो है ना, जितने बैठे हैं सब घड़ी वाले बैठे हैं 99%। ये पूरी की पूरी मार्केट वॉच की है। यहाँ से जाके हमारा मदीना वाला रेस्टोरेंट आएगा। इतनी ज़बरदस्त मार्केट है पूरी, जितनी दिख रही है सब घड़ियों की है भाई साहब। घड़ियाँ ही घड़ियाँ, घड़ियाँ ही घड़ियाँ, सारी की सारी घड़ियों की मार्केट है। सिल्वर ज्वेलरी,
ये रहा तंदूरी चिकन रोटी के साथ। ये था वो रेस्टोरेंट, अल मदीना रेस्टोरेंट। और ये पूरी मार्केट, भाई मार्केट के बीचों बीच है ये रेस्टोरेंट, तो उस हिसाब से प्लान करना है। ये पूरी जो मार्केट है ना, ये मेन मार्केट है, और यहीं पे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी भी है। नॉनवेज भाई बिल्कुल लाजवाब, जो टेस्ट हम खाते हैं ना इंडिया में, बिल्कुल वही। बाकी यार जिधर देखो वॉच की वॉच है यहाँ पे। भाई जाम लग गया। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जाम लगा पड़ा है यहाँ पे भी रात में। अरे भाई जाम लगा दिया। टैक्सी का देखना पड़ेगा, टैक्सी कैसे करनी है वो देखेंगे भाई। जाम लगा पड़ा है यहाँ पे भाई। एक रेस्टोरेंट ये भी है तंदूरी करके, तो नाम ही नहीं दिख रहा। तंदूरी ऑथेंटिक, ये भी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ऐसे ही हैं मोस्टली। बट चलो यार अब वापस चलते हैं। ऑलमोस्ट 9:45 हो गए हैं। अब इस मार्केट से निकल के कैब करूँगा क्योंकि भाई 8:30 बजे ऑलमोस्ट इतना अंधेरा था, अब तो और अंधेरा हो जाएगा। तो वहीं मिलते हैं होटल पे। आ गए हैं अपने होटल रूम पे, और अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये है असली ख़जाना जो इंडिया से लेके आया हूँ। दाल मखनी भाई बहुत सही चीज़ है, मैंने खा के देखा, टेस्ट क्या बढ़िया आता है। डेली तो नहीं खाना चाहिए यार, बट ऐसे सिचुएशन में ना खा सकते हो। इसके अंदर आपको प्लेट, स्पून भी मिलता है, बोल भी मिलता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। चावल और दाल मखनी, या आप राजमा राइस लो या कुछ भी लो, इन सब के अंदर सारा कुछ मिलेगा। चावल और वो सब एक पैकेट के अंदर है। अब आपको करना क्या है कि उस पैकेट को, सबसे सिंपल तरीका है, जैसे होटल्स में केटल होती हैं, तो केटल खोल के इसमें पानी डाल के, पानी में बस ऐसे ही पैकेट रख दो, 2-3 मिनट उबले हुए पानी में रख दो उबाल के। उसके बाद जब 2-3 मिनट हो जाएंगे, आप निकाल के काट के प्लेट में डाल के उसको डायरेक्टली खा सकते हो। और टेस्टी बनती है यार, बहुत सही है। मतलब ऐसे इमरजेंसी खाने के लिए 2-3 मिनट में रेडी हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये होती है, जैसे यहाँ पे केटल है, मैं यार इनकी केटल प्रेफर नहीं करता, तो मैं केटल भी भाई अपनी लेके आया हूँ। ये एक अगारो की आती है, इसके ऊपर ये स्टीमर भी होता है। तो बेसिकली ये केटल है, इसके अंदर आप डाल के कुछ भी बना सकते हो। फिर ये स्टीमर रख के पॉट होता है, ये मैं जब यूज़ करूँगा तब आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर आप मोमो स्टीम कर सकते हो। बेसिकली नीचे पानी जो स्टीम बन के इसमें जाएगा, ये उससे बनता है। ये हटा दोगे तो डायरेक्टली आप केटल के अंदर बॉईल कर सकते हो। बड़ी केटल है, इसमें 2 मोड होते हैं इस स्विच के, और अच्छी खासी चौड़ी केटल है, इसमें पूरा पैकेट आ जाता है। तो ये केटल भी मैं अपनी लेके आया था, बाकी ये मैं बिडे लेके आया था। बट थैंकफुली यहाँ पे शावर, वो हैंड शावर है, तो इसकी अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट ये भी अच्छी चीज़ है ऐसे सिचुएशन के लिए। और इसमें जो है भाई, आप ऑलमोस्ट ये सारा कुछ बना सकते हो। मैं मोस्टली चावल लेके आया हूँ, एक आलू भुजिया का पैकेट ले लिया, और इसमें सब्ज़ियाँ। अब यार रोटी मैं लेके नहीं आया क्योंकि रोटी फ्रोज़न होती हैं। अब वो फ्रोज़न वाली लेके आऊँगा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो या ख़राब हो जाए, क्योंकि बैग में तो मैं फ्रीज़ नहीं कर सकता, 2-3 दिन बाहर ही घूमना है। तो रोटी का भी कुछ ऐसा है कि यहाँ से ब्रेड या कुछ ले लूँगा उसके साथ खाने के लिए। तो ये छोटे वाले पैकेट्स हैं, ये सही आ गए, और ये बहुत सही है यार। मतलब ये 25 टाइम का मैं खाना लाया हूँ, ये चावल मिला के, सब्ज़ी मिला के। बट अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसके साथ मैं यार मैगी भी लेके आया हूँ। मैगी भी सिंपल है, इसके अंदर पानी डाल के मैगी डाल दो, मसाला डाल दो, थोड़ी देर 10-15 मिनट रख दो, बन जाती है मैगी, बिल्कुल घर वाला टेस्ट। मैं अपनी प्लेट्स और बोल भी लेके आता है, ये 250 से लिए हैं। बोल है, प्लेट है, एक कॉफ़ी के लिए मग भी है, और एक छोटी सी ट्रे है। इनफैक्ट स्पून भी है इसमें, मैं आप लोग दिखाता हूँ ठीक से। ये तो प्लेट है नॉर्मल, ये बोल हो गया, ये कप हो गया, और ये स्पून का मेटालिक पैक है। इसमें चॉपस्टिक्स भी हैं, बट चॉपस्टिक मैं ये वाली प्रेफर नहीं करता, मेरे पास प्लास्टिक के चॉपस्टिक्स हैं, वो मैं लाना भूल गया, बट अब इसी से काम चला लेंगे। तो ये स्पून और ये मेटल वाला है, और ये इसका केस है इसमें रखने के लिए। बाकी एक सेट मैंने और लिया था यार, ये प्लास्टिक का फोक है,
तो आई डोंट नो क्यों लिया है मैंने, फोक से क्या ही खाता हूँ, बट फिर भी ले लिया। तो ये चीज़ें हैं जो मैं लेके आया हूँ। और ये प्लेट इसकी, ये भी एक एक्स्ट्रा प्लेट ऐसे ले ली। तो यार ये सामान भी मैं अपना ही लेके आया हूँ, मुझे भरोसा नहीं है इन सब की चीज़ों पे। तो इस पूरे लगेज के अंदर सिर्फ यही सामान है यार, सिर्फ खाना, और ये पूरा बैग इसी से भरा हुआ है। तो भाई कुछ इस तरह की तैयारी है मेरी। तो इमरजेंसी में खाना नहीं मिलता तो मेरे पास ये है, मशीन है, और ट्रैवल अडेप्टर भी लेके आऊँ भाई। ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े ऐसे स्विच होते हैं। ये वाले आप देख लो, आपको यही वाले मिलेंगे हर जगह चाइना में। तो इस टाइप का जो ट्रैवल अडेप्टर आपके में लग जाए वो आप लेके आना। बाकी तो सब ठीक है यार, खाना भी खा लिया और बढ़िया। मैंने सोचा नहीं था यार यहाँ पे चिकन मिलेगा, अपना डेली वाला खाना खाऊंगा चाइना में आके, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी। बट ठीक है, ये वाला दूसरे सिटीज़ में काम आ जाएगा जहाँ वो नहीं मिलेगा। तो बाकी यार यही सब है। तो आज का ब्लॉग होपफुली यहीं पे एंड करते हैं। इसमें तो और कुछ ऐसे नहीं है, मैंने अराइवल की मेन इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। बाकी मेन जो वीडियोज़ आएंगे ना वो कल से आनी शुरू होंगी। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे मेरी, जब भी आएंगे, हो सकता है मैं यहाँ पे डालूँ या हो सकता है घर जाके डालूँ। वैसे मेरा ये 100 GB का प्लान चल तो रहा है, होपफुली इस पर अपलोड भी हो जाना चाहिए अगर मैं एडिट करता हूँ। नहीं भी होता तो यार मेरे बाद में ही आएंगे थोड़े से, तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि कैंटन फेयर साल में 2 बार लगता है, जैसा आप लोगों को मालूम होगा। एक अप्रैल में, मई में लगता है, और दूसरा आई थिंक अक्टूबर नवंबर में लगता है। तो सेकेंड फेज़ में भी आओगे तो ये सब प्रिपरेशंस आप कर सकते हो। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड करूँगा। और बस अभी के लिए यही है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।